इतिहास केवल राजाओं की जीत हार नहीं होता। इतिहास होता है मानव चेतना का विकास। जिस सभ्यता को आज हम भारत कहते हैं, उसकी पहली संगठित आत्मा हमें मौर्य काल में दिखाई देती है। यह वह युग था जब शक्ति को नीति से बांधा गया, जब युद्ध के बाद करुणा का जन्म हुआ और जब एक राजा ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्ता का सबसे बड़ा रूप मानवता है। मौर्य काल से पहले भारत अराजकता का युग। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से पहले भारत कोई एक देश नहीं था। यहाँ थे 16 महाजनपद, सैकड़ों छोटे राज्य, निरंतर युद्ध, जनता पर अत्याचार। राजा अपनी शक्ति के नशे में थे और जनता कर, भय और अन्याय में जी रही थी। इस अंधकार में इतिहास को चाहिए था एक प्रकाश। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म सामान्य परिस्थिति में हुआ। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे अनाथ थे। बचपन में ही संघर्ष देखा, समाज के शोषण को समझा। यही अनुभव उन्हें एक अलग शासक बनाता है। आचार्य चाणक्य भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार। चाणक्य केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी विचारक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति पढ़ाई। नंद राजा द्वारा अपमान उनके जीवन का मोड़ बना। अपमान केवल पीड़ा नहीं देता, वह क्रांति को जन्म देता है। चाणक्य चंद्रगुप्त गुरु शिष्य संबंध। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति सिखाई, धैर्य सिखाया, रणनीति सिखाई, जनता का महत्व समझाया। यह रिश्ता भारत का सबसे महान गुरु शिष्य संबंध बन गया। नंदवंश का अंत, सत्ता का उलटफेर। नंदवंश धनवान था लेकिन लोकप्रिय नहीं, जनता से कटा हुआ। चाणक्य ने जासूस भेजे, आंतरिक विद्रोह कराया, अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। अंततः नंदवंश गिरा और जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र। चंद्रगुप्त का शासन कठोर लेकिन न्यायपूर्ण, अनुशासन प्रिय, जनहित केंद्रित। प्रशासनिक विशेषताएं: मंत्रिपरिषद, गुप्तचर विभाग, कर विभाग, न्यायालय। राज्य का उद्देश्य था जनता सुखी होगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा। यूनानी आक्रमण और भारत की कूटनीति। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन मौर्य सेना विशाल थी, प्रशिक्षित थी, संगठित थी। युद्ध नहीं, कूटनीति जीती। यह संधि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता बनी। चंद्रगुप्त का संन्यास इतिहास का सबसे अद्भुत मोड़। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया, भिक्षु बने, आत्मशुद्धि का मार्ग चुना। यह बताता है कि मौर्य सत्ता केवल तलवार नहीं, आत्मा पर आधारित थी। बिंदुसार एक फूला हुआ महान शासक। बिंदुसार को इतिहास ने कम याद किया, लेकिन उनका योगदान विशाल था। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर रखा, दक्षिण भारत तक विस्तार किया, विद्वानों को संरक्षण दिया। उनका शासन मौर्य काल की मजबूत रीढ़ था। अशोक महत्वाकांक्षी थे, सत्ता के भूखे थे, युद्ध में विश्वास रखते थे। उन्होंने भाइयों को हटाया, कठोर नीतियां अपनाई, लेकिन नियति उन्हें इतिहास का सबसे महान सम्राट बनाने वाली थी। सिर्फ युद्ध नहीं था, वह मानवता की परीक्षा थी। लाखों मौतें, अनगिनत आहें, जलते नगर यही देखकर अशोक टूट गए। मैंने राज्य जीत लिया लेकिन मन हार गया। उन्होंने हिंसा त्यागी, बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म नीति बनाई, नैतिकता, सहिष्णुता, दया, समानता। अशोक ने धर्म प्रचार नहीं, धर्म आचरण सिखाया। अशोक के शिलालेख: जनता से संवाद, राजा की जिम्मेदारी, नैतिक आदेश। आज का राष्ट्रीय प्रतीक उसी विरासत से आया। अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, व्यापार मार्ग, सिक्के, नगर नियोजन। मौर्यकाल भारत का पहला आर्थिक रूप से संगठित युग था। महान साम्राज्य भी मानव कमजोरियों से नहीं बचते। उत्तराधिकारी कमजोर, प्रशासन ढीला, बाहरी दबाव। मौर्य वंश समाप्त हुआ, लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं। मौर्य काल ने सिखाया
शक्ति बिना नीति विनाशकारी है, नीति बिना करुणा अधूरी है और करुणा बिना साहस कमजोर। मौर्य काल इतिहास नहीं, यह भारत की आत्मा का पहला स्वर था।